प्रणाम गुरुजी। मैं 1 मिनट बात करना चाहूँगा आपसे। 2-3 बार मिला हूँ। मेरा जीवन पूरा बदल गया है, बहुत बहुत बदल गया। नौकरी करता हूँ और नौकरी में भी बदल गया बहुत कुछ, क्योंकि आपने जो जो बोला था काफ़ी हद तक करने के लिए कोशिश किया। और माताजी पिताजी भी अब पूछता है कि तुम कहाँ जाते हो ऐसे। और पिताजी भी बोला हाँ तुम घूमने तो नहीं जाते हो ऐसे। और बोला मैंने ऐसा जाता है और उनसे मिलता है, ऐसा बात करता है गीता का। ये घर में थोड़ा वो लोग हाँ मतलब पूजा का जैसा करता था माँ पिताजी, तो अच्छा लगा। पापा बोला ठीक है तुम करो जो करना है अभी। उसके लिए अष्टवक्र गीता में पढ़ा, बोलो साक्षी समझो, देह से डिसअटैचमेंट समझो, अटैच नहीं हो तो हाँ जो करना है कर लो। इस तरह का भी शैतानी एक मन में हो जाता है। तो ये जो और लास्ट सुना है, जो सावधान होकर रहना है, हर एक पल को सो ध्यान में रखना है, तो वही ध्यान है। तो ये मतलब मैं जीव किस तरह से जीना चाहिए, वो थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो गया अंदर में। जीना कैसे है ये तय करना आपका काम नहीं है। जीना बहुत अच्छा हो जाएगा अपने आप। हमें ये सवाल या ये चिंता ही इसलिए उठती है क्योंकि जीना कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा होता है, उसमें कोई खराबी आ रही होती है। क्योंकि खराबी आ रही होती है इसलिए हम पूछना चाहते हैं कि जीऊँ कैसे। आपका सब कुछ अच्छा चल रहा हो, जैसे सांस अच्छी चलती है, तो कभी पूछा है सांस कैसे लूँ, लूँ कैसे, पूछा है कभी? जो कुछ भी ठीक चल रहा होता है उसके विषय में कभी पूछते हो कि सांस लूँ कैसे, पलक झपकाऊँ कैसे, पाँव उठाऊँ कैसे, खाना खाऊँ कैसे? ये सब सवाल आमतौर पर नहीं पूछते ना, क्योंकि ये सब कुछ अपने आप ही पहले से ही ठीक चल रहा है। लेकिन ये हम बहुधा पूछते हैं कि जीऊँ कैसे। तो क्या बात पकड़ में आई? जीवन में कुछ गड़बड़ चल रहा होगा तभी तो पूछना पड़ता है जीऊँ कैसे, है ना। अगर सांस में कुछ गड़बड़ी हो गई हो, फेफड़ों में कुछ खराबी आ गई हो, तो आपको ये भी पूछना पड़ जाएगा कि सांस लूँ कैसे, है ना। तो अगर हमें बार बार ये पूछना पड़ रहा है जीऊँ कैसे, तो माने जीवन में कुछ गड़बड़ चल रही है। कौन लाया जीवन में वो गड़बड़, कौन लाया, उसी को पकड़ना है। जीवन में कुछ गड़बड़ चल रही है, कोई तो है ना जीवन को जो गड़बड़ लाया है, उसी को मैं बोलते हैं। और अगर उसी को मैं बोलते हैं तो काहे बोल रहे हो कि मैं तो हूँ ही नहीं। तुम अगर नहीं होते तो ये सवाल पूछने की ज़रूरत ही क्यों होती कि जीऊँ कैसे। आप हो इसीलिए तो आप अपने जीवन को ख़राब कर रहे हो। आप नहीं हो तो आपके जीवन को ख़राब करने वाला बचेगा कौन? फिर आपका जीवन आपका रहेगा ही नहीं, फिर जीवन मात्र रहेगा। इन दोनों बातों में अंतर समझो। जीवन मात्र का होना और मेरे जीवन का होना, ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। जीवन मात्र एक सहज प्रवाह है और मेरा जीवन एक जन्म पर्यंत आह है। जीवन को जो रोक रहा है, जीवन के प्रवाह में जो बाधा बन रहा है, उसी को पकड़ते चलना है। उसी का नाम मैं है, ठीक है। उसको तब तक पकड़ते चलना है जब तक ये भी लग रहा हो कि मैं नहीं हूं। अगर ये लग रहा है कि मैं हूं तब तो चलो फिर भी आसान है, पकड़ लिया मैं हूं। चोर खुद ही छाती बजाकर घोषणा कर रहा था कि मैं हूं, तो आसानी हो गई थोड़ी, उसको पकड़ लिया। चोर कई बार साजिश करता है, हमें यह एहसास दिलाता है कि वो नहीं है, तब हमारा काम क्या हो जाता है? अब तो पुलिस वाले हैं ना, तो आपका काम क्या हो जाता है जब चोर आपको यह एहसास दिलाए कि चोर नहीं है?
आप कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि चोर नहीं है, इसका मतलब ये है कि चोर शातिर है। चोर है इसका प्रमाण ये है कि चोरी हुई है भाई, चोरी तो हुई है ना। तो कोई लाख कहे कि चोर नहीं है, मैं कैसे मान लूं चोर नहीं है? चोरी ही प्रमाण है चोर के होने का। इसी तरीके से हमारे जीवन के कष्ट और उलझाव ही प्रमाण है मैं और अहम के होने का। वही तो चोर है। चोरी क्या है? जिंदगी में लूट मची हुई है। क्या लूट मची हुई है? कोई तुम्हारा आनंद चुरा ले गया, कोई तुम्हारी मुक्ति चुरा ले गया, कोई तुम्हारा चैन चुरा ले गया, चोरी हो गई ना। तो चोर कैसे नहीं होगा? काहे को बोल रहे हो मैं नहीं हूं? ये सारी चोरियां किसने करी हैं? भाई आदत ही नहीं है एक बार में FIR लिखने की। मानते ही नहीं कि चोरी हुई है, उसको इधर उधर करते हैं कि नहीं हुई नहीं है, ऐसा है वैसा है, वो बेचारा इधर उधर हो रहा है। चोरी हुई है भाई, तो चोर होगा। दिखाई नहीं पड़ रहा तुमको, तो फिर दोहरा रहा हूं, दिखाई नहीं पड़ रहा तुमको चोर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चोर नहीं है, इसका मतलब है कि चोर शातिर है। अब और मजा आएगा उसको पकड़ने में। यही तो अध्यात्म का मजा है। वो छुपा रहा है, छुप रहा है, तुम्हें उसे पकड़ना है। और कई बार पता चलता है कि पकड़ में इसीलिए नहीं आ रहा था क्योंकि उधर नहीं है, इधर है। खोज कहां रहे थे? बाहर। मैं भी अभी लिख लिए FIR और सब खोजने निकले बाहर, चोर कहां, चोर कहां, चोर कहां। चलो, सब इंस्पेक्टर पीछे, उसके पीछे 4 सिपाही, पूरा दस्ता निकला है चोर पकड़ने। पकड़ में ही नहीं कभी आता। बताओ क्यों? वो थाने में बैठता है, पकड़ में कहां से आएगा? वो बिल्कुल सबसे ऊंची कुर्सी पे बैठता है थाने में। उसका नाम अहम है, अहम। वो राज करता है और तुम उसे खोजने निकलते हो बाहर कहीं, वो पकड़ में नहीं आएगा। और जब बाहर पकड़ में नहीं आता तो तुम क्या बोल देते हो बड़ी आसानी से? चोर नहीं है। चोर है। जहां हो वहीं देखो, वहीं पर है। समझ में आ रही बात? ये सब किताबी बातें जल्दी से अपने ऊपर लागू मत कर लिया करो। भूला मत करो कि बात किससे कही गई है। किताब गलत नहीं है, चूक मत कर लेना। किताब को हमारा पढ़ने का तरीका असावधानी और अहंकार भरा है। हम बिल्कुल भूल जाते हैं कि अष्टावक्र किससे बात कर रहे थे। किससे बात कर रहे थे? जनक से बात कर रहे थे। ये चीज ध्यान में रख के पढ़ो ना अष्टावक्र को। अगर जनक कह देते हैं कि हे मुनि, आपको सुनने के बाद मुझे स्पष्ट हो गया है कि मैं तो हूं ही नहीं, तो ये उद्बोधन किसका है? जनक का है बाबा, तुम्हारा थोड़ा ही हो गया है। तुम क्यों इतने पुलकित हो गए बेकार में कि जो बात जनक को ही मुझे भी हो गई? तुम में वो निष्ठा है अष्टावक्र के प्रति जो जनक में थी? बोलो, जनक राजा थे, उसके बाद भी अष्टावक्र के सामने जा रहे हैं और अष्टावक्र उम्र में जनक के आधे नहीं तो चौथाई रहे होंगे। उम्र में भी कम, दिखने में भी विकृत। ऐसे ही मुनि एक जंगल में फिरते हुए, कोई संपदा नहीं, कुछ नहीं, ऐसी कोई बहुत विशिष्ट उनकी ख्याति भी नहीं थी। और जनक की मुमुक्षा ऐसी थी कि परवाह ही नहीं कर रहे कि मेरे सामने जो है वो मुझसे उम्र में कितना छोटा है, ख्याति में और संपदा में और प्रभाव संपन्नता में कितना छोटा है। तुम में अष्टावक्र के प्रति है वैसी निष्ठा क्या? हम तो अष्टावक्र के नाम पर क्या करते हैं? अष्टावक्र गीता पढ़ लेते हैं, वो भी कहीं बीच से 2 श्लोक इधर से पढ़ लिए, 4 श्लोक उधर से पढ़ लिए। तो हम पर अष्टावक्र का वो प्रभाव नहीं पड़ेगा जो प्रभाव अष्टावक्र का पड़ा था जनक पर। तो अगर कभी अष्टावक्र हमारे सामने होते तो हमसे वो बात नहीं बोलते जो उन्होंने बोली थी जनक से। हम बहुत गड़बड़ कर ले जाते हैं। जो बात जनक के लिए बोली गई है, जो बात सिर्फ जनक पर लागू होती है, जिस बात को सुनने के अधिकारी सिर्फ जनक हैं, वो बात हम ऐसा मान लेते हैं कि
हमसे कही गई है। ऐसी सी बात है कि जैसे मैकग्रा बॉलिंग कर रहा है, सचिन ने छक्का मार दिया और हम टीवी के सामने सोफे पर बैठे हैं प्लास्टिक का बल्ला लेकर के, हमने भी यूं बल्ला घुमा दिया। ये क्या है? छक्का ही तो मारना था, जैसे अभी सचिन ने किया। वो इतनी सी स्क्रीन है, उस पर ऐसे दिखाई देता है। स्क्रीन में देखा ना कैसे दिखाई देता है, बॉल यूं गई, यूं आई और यूं कर दिया। वीडियो गेम की तरह ही लगता है। जैसा लगता है ऐसे बॉल गिरी, उठी हुई, यूं ऐसे पुल मारा, 6 रन चले गए। हम भी कर देंगे। कभी देखा है टीवी पर मैच चल रहा होता है तो देखने वाले बता रहे होते हैं, अरे यार थोड़ा सा ऑफ की तरफ करना, वहां गैप है उधर फील्डर्स में। पूरा खाली पड़ा है उधर, मिड ऑफ और कवर्स के बीच में बस एक है, वहां से निकालना। बात समझ रहे हो? थ्रो मार रहा होता है फील्डर, स्टंप्स पे मिस हो जाता है तो बोलते हैं ये तो मैं भी मार देता, रन आउट चूक गए। भाई वहां जो हो रहा है वो बड़े लोगों के बीच में हो रहा है, तुम बहुत दूर से देख रहे हो। टीवी पर जो लोग देख रहे हैं उनमें तो इतनी भी योग्यता नहीं है कि वो उस मैदान पर उतर भी सकें, ठीक, पर टीवी पर देख करके हमको लगता है कि हम भी छक्का मार देते, एक यॉर्कर ही तो मारनी थी, उड़ा दे गिल्लियां इसकी। उसी तरीके से अष्टावक्रजनक संवाद हम दूर से देखते हैं तो हमको लगता है हाँ हाँ बहुत आसान बातें तो हो रही हैं। ये आसान बातें नहीं हो रही हैं, उन बातों के पीछे एक तरह का जबरदस्त तनाव है, एक भीषण साधना है। तुम समझ ही नहीं रहे हो कि कैसे कैसे जंजालों से होकर, आग की नदियों से होकर के ये दोनों व्यक्तित्व गुजरे हैं। तुम तो बस उनके संवाद का क्षण देख पा रहे हो कि वो आमने सामने हैं, उन्होंने आपस में कुछ बातें करी, वो बातें तुम्हारे सामने अष्टावक्र गीता के रूप में आ गई। तुम बस ये देख पा रहे हो, तुम देख ही नहीं पा रहे हो अष्टावक्र की यात्रा को पूरी। तुम देख ही नहीं पा रहे हो कि जनक के भीतर कितनी रौद्र विकलता रही होगी, जो अपना राज्य छोड़ करके जंगल में आके अष्टावक्र के सामने खड़े हुए। तुम वो देख ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि वो बातें लिखी ही नहीं है, गीता में लिखी नहीं है। पर कुछ तुम अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करोगे या नहीं करोगे? थोड़ा समझो तो कि ये जो बात हो रही है इसके नेपथ्य में क्या है। ये बात यूं ही थोड़ी शुरू हो गई कि एक थे अष्टावक्र, एक थे जनक, यूं ही आमने सामने पड़ गए, हो गई बात शुरू। जैसे बर्तनों में खनक, ऐसे थोड़ी होता है। विंबलडन का फाइनल चल रहा हो, 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं, पर तुम ये समझ भी रहे हो कि वो दोनों खिलाड़ी फाइनल तक पहुंचे कैसे हैं? तुम्हें बस क्या दिखाई दे रहा है? 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं। पहली बात तो ये समझो कि सबको विंबलडन में खेलने को ही नहीं मिलता। फाइनल की बात नहीं कर रहा हूं मैं मेन ड्रॉ की बात कर रहा हूं। उतरने को ही नहीं मिलता उनको। किनको उतरने को मिलता है? जो दुनिया के शीर्ष 32 या 50 खिलाड़ियों में होंगे, उनको सिर्फ उतरने को मिलेगा। एक आध दो होते हैं, उनको वाइल्ड कार्ड मिल जाता है, कोई बात नहीं। दुनिया के जो ज्यादातर पेशेवर खिलाड़ी हैं प्रोफेशनल सर्किट में, एटीपी सर्किट में, उनको तो विंबलडन में उतरने को ही नहीं मिलेगा। उसके बाद जो उतर भी गए, कोई फर्स्ट राउंड से आगे नहीं बढ़ रहा, सेकंड राउंड से आगे नहीं बढ़ रहा, थर्ड राउंड से आगे नहीं बढ़ रहा है, क्वार्टर फाइनल है, सेमीफाइनल है, फिर फाइनल है, लेकिन तुम फाइनल देख रहे हो सीधे। फाइनल क्या है? अष्टावक्र जनक मैच। फाइनल क्या है? अष्टावक्र और जनक आमने सामने है। तुम सिर्फ फाइनल देख रहे हो। तुम कह रहे हाँ ठीक है ठीक है, अभी इसने ऐसा करा, अभी इसने करा, ओके ओके अच्छा ठीक है, नडाल की सर्विस थी, फेडरर ने रिटर्न मार दिया, ठीक है, ऐसे ही तो, इतना ही तो करा है। टीवी स्क्रीन में इतना ही दिखाई देता है, ऐसे ही तो करा है बस, और सर्विस बस ऐसे दिखाई पड़ती है, हाँ कर दी, ठीक है, 160 की स्पीड थी, कुछ नहीं, क्या हो गया। वो वहां तक पहुंचे कैसे हैं ये तो समझो। वो सब हम नहीं समझते, हम बस ऐसे कहते हैं हाँ ये 2 लोग बात कर रहे हैं,
वो फाइनल है विंबलडन का। या सॉकर का वर्ल्ड कप होता है ना, उसका जो फाइनल होता है, उसकी तैयारियां मालूम है कितने दिन पहले से हो रही होती हैं? उसकी तैयारियां 2 साल पहले से हो रही होती हैं। पहले कॉन्टिनेंट लेवल पर मैचेस होते हैं, फिर ये होता है, फिर वो होता है। उससे सिर्फ ये तय होता है कि वर्ल्ड कप में कौन कौन सी टीमें खेलेंगी, कौन कौन सी टीमें खेलेंगी, उसके लिए पहले बहुत जबरदस्त संघर्ष होता है। उसके बाद तो टीमें उतरती हैं, फिर आपस में भिड़ती हैं। अब फिर फाइनल हो रहा है ब्राजील और जर्मनी के बीच में। तुम कह रहे हो हाँ ठीक है, ब्राजील जर्मनी का फाइनल हो रहा है, ठीक है। हम बहुत हल्के में ले लेते हैं किताबों को, इसीलिए हमें समझ में नहीं आती, इसीलिए हम उनसे कुछ सीख नहीं पाते। इसीलिए परंपरा रही है कि किताबों को उतना ही आदर दो जितना एक जीवित गुरु को दिया जाता है। गुरुद्वारे जाओ किसी, वहाँ देखो गुरु ग्रंथ साहिब को कैसे आदर देते हैं, जैसे जीवित ही हो गुरु अभी। हल्की चीज़ नहीं है किताब। समझ में आ रही है बात? गुरु जी, ये अष्टवक्र जी का एक में लिखा है, सेकंड में ही बोला था कि विषय को विष के समान जानकर उसको छोड़ दो, और जो क्षमा दया ये सरलता है उसको अमृत की तरह पान करो। मैंने अपना जितना ये औकात मेरा है उसका हिसाब से मैं थाना में ही इसको शुरू कर दिया था कि जो क्षमा करना है सबको, दया दिखाना है और सरलता भाव भी रखना है, वो रखना शुरू किया। अच्छा भी लगा उसमें, मैं देखा। लेकिन मुझे जो ये विषय को छोड़ना है, ये छोड़ने का बात मुझे ठीक क्लियर नहीं होता है कि छोड़ू कैसे, क्योंकि मुझे एक विषय के साथ जो उम्मीद लगी है उसको छोड़ना है। विषय कैसे छोड़ोगे? पहला विषय तो ये शरीर ही है, इसको कैसे छोड़ दोगे? वो हाथ में माइक है, उसके साथ उम्मीद लगा लो कि तुम सवाल किस में पूछ रहे हो, माइक में पूछ रहे हो ना, तो माइक जवाब भी दे देगा। इसको छोड़ना है। माध्यम ही अंत बन सकता है, ऐसी उम्मीद को छोड़ना है। वो माइक क्या है? माध्यम है। हम कैसे जीते हैं कि हम माध्यम से ये उम्मीद लगा लेते हैं कि ये हमें अंत तक पहुंचा देगा, या यही अंत। अंत माने समझते हो ना, अल्टीमेट, जो सबसे ऊंचा है, अंतिम, उच्चतम। तो ऐसी सी बात है कि कोई माइक लिए हुए है और कह रहा है सवाल माइक से ही तो पूछा है। सबसे पास कौन था इससे सवाल पूछा? कौन था? माइक था। तो जवाब भी कौन दे देगा? माइक दे देगा? नहीं देगा ना। ये छोड़ना होता है। माइक विषय है, अब उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि छोड़ दिया तो क्या होगा? कुछ गड़बड़ हो जाएगी, उसका भी कोई व्यवहारिक उपयोग है। तो उस विषय को नहीं छोड़ना है। विषय को छोड़ोगे तो जो व्यवहारिक उपयोग है वो रुक जाएगा, माइक नहीं छोड़ना। लेकिन माइक से जो उम्मीद लगा रखी है कि माइक ही मेरे सवालों का जवाब दे देगा, वो उम्मीद छोड़ देनी है। हम यही करते हैं ना, कोई भी चीज़ मिल जाती है, हमें लगता है उस चीज़ से हमें कुछ मिल जाएगा। नहीं, वो चीज़ अधिक से अधिक एक माध्यम हो सकती है आपको वहाँ पहुँचाने का जहाँ आपको कुछ मिल जाए। चीज़ों का सही इस्तेमाल करना सीखना है, गलत इस्तेमाल छोड़ना है। तो जब कहते हैं अष्टावक्र विषयों को विषसम त्यागतु, तो विषय को त्यागने से मतलब समझो, क्योंकि ये तो साधारण सी बात है, कैसे त्याग दें सब विषयों को? हवा भी तो विषय है ना, वो तो फेफड़ों में जा ही रहा है। पानी भी तो विषय है, पी ही रहे हो, कैसे त्याग दोगे? तो निश्चित रूप से पानी को त्यागने की बात तो नहीं हो रही है, कुछ और बात है। क्या बात है? क्या त्यागना है? विषयों से जो हमने अनुचित, असम्यक उम्मीदें लगा रखी, अपेक्षाएं, उनको छोड़ना है। हमेशा अपने आप से पूछते रहो, कोई विषय जिंदगी में इतना महत्वपूर्ण तो नहीं हो रहा जितनी उसकी हैसियत ही नहीं।
दिमाग में कोई चीज चक्कर काट रही है, घन घन चक्कर घिन्नी, पूछो अपने आप से इस चीज की इतनी कीमत, हैसियत, इसका इतना मूल्य है कि ये मेरे दिमाग पे चढ़ के बैठ जाए? अगर है मूल्य तो चढ़ने दो, पर लाख में से कोई एक विषय ही ऐसा होगा जिसका वास्तव में इतना मूल्य है कि तुम उसे अपने सर पे चढ़ा लो। लाख में से कोई एक होगा ऐसा विषय। और हम व्यर्थ की चीजों को दिमाग पे चढ़ने देते हैं, वो दिमाग पे चढ़ गई हैं और गम 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 घूम रही हैं। ऐसी चीजों के बारे में, ऐसे विषयों के बारे में कह रहे हैं अष्टावक्र, विषयों को विष सम त्याग दो, उसको त्यागो, छोड़ो। ये तुम खोपड़े में घुमा रहे हो, इससे तुम्हें क्या मिल रहा है? पर तुम घुमा रहे हो तो तुम्हें तो लग रहा है कुछ मिल रहा नहीं, तुमने रखा क्यों होता सर पे? मतलब तुम्हारी जो उम्मीद है उस विषय से, वो उम्मीद नासमझी की है। तुमने जांचा नहीं है, परखा नहीं है, तुमने यूं ही भ्रम में, बेहोशी में किसी चीज को जीवन में, मन में बहुत महत्वपूर्ण बना लिया है। वो उतने महत्व के लायक नहीं है, अधिकारी नहीं है, योग्यता नहीं है उसकी कि तुम्हारे जीवन में वो इतना अधिकार, इतनी जगह रखे। हटाओ उसको, और जब उसको हटाओगे तभी तो जगह बनेगी ना कि सही चीज दिमाग में आ सके। आगे क्या बोलते हैं? आर्जव, क्षमा, तोष, सत्य, यही है ना। इनका कर पान तू, हाँ, इनका पान करने को क्यों बोलते हैं? बात समझो, जो कुछ तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है ना, उसका संबंध आमतौर पे इनके विपरीत से होता है। तुम्हें किसी से दुश्मनी निकालनी है, वो चीज दिमाग में घूमती रहेगी। इसने मेरा अपमान किया, पलटवार कैसे करूं, बदला कैसे लूं? तो जैसे ही क्षमा तुमने पकड़ी, वैसे ही दिमाग में जो घूम रहा था वो हट जाएगा। दिमाग में घूमती चीजों को हटाने का तरीका है ये। आर्जव माने सरलता। अब तुम जीवन में कुछ जटिलता चाहते हो कि ऐसे टेढ़ापन कर दूं, वैसे कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, और टेढ़ी टेढ़ी चीजें ही दिमाग में घूमती हैं। जहां तुमने आर्जव को पकड़ा, सरलता को पकड़ा, सिधाई को पकड़ा, वैसे ही वो सब जो तुमने टेढ़ा मेढ़ा दिमाग में भरा हुआ था उसको विदा होना पड़ेगा। संतोष, तोष कहते हैं ना, संतोष। अब दिमाग में उम्मीदें घूम रही, महत्वाकांक्षाएं घूम रही, आगे के लिए इच्छाएं घूम रही हैं, ये इकट्ठा कर लूं, वो पालूं। जैसे ही तुमने तोष को पकड़ा, वैसे ही उन इच्छाओं को अपने आप विदा होना पड़ेगा। तो जो दिमाग में बेकार का मसाला घूमता रहता है, उस मसाले को साफ करने के लिए फिर आगे अष्टावक्र ये 3-4 चीजें और बताते हैं। उसको बोलते हैं विषय, इसको बोलते हैं सुधा है। सुधा माने अमृत। किस अर्थ में अमृत है? कि ये तुमको मृत्यु से छुड़ा देगी। कौन सी मृत्यु? आखिर में जो मरोगे 80 साल की उम्र में, उस मृत्यु से छुड़ा देगी। अगर तुम क्षमाशील हो तो मरोगे नहीं, शरीर तो मरेगा। किस मृत्यु से तुमको मुक्ति मिल जाएगी? वो जो रोज मर रहे हो, प्रतिपल मर रहे हो, लगातार एक एक पल जो मौत झेलनी पड़ रही है, उससे मुक्ति मिल जाएगी अगर जीवन में संतोष, क्षमा, आर्जव ये सब आ गए, तो सत्य आ गया तो।